हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। तो अपन जो क्वेश्चंस को चैलेंज करना है फाइनल आंसर की में, उसका अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन एक जैकोबियन का क्वेश्चन आया था। जो आपके पास जैकोबियन का क्वेश्चन था, एक्स वाई जेड के फॉर्म में, आपको एक एक्स के फॉर्म में वी का फंक्शन दे रखा था, एक यू का फंक्शन दे रखा था, एक डब्लू का फंक्शन दे रखा था। तीन के फंक्शन आपको गिवन थे। ठीक है, किस फॉर्मेट में गिवन थे? एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में गिवन थे। ये भी आपके पास एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में गिवन थे। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, आईआईटी जैम 2024 में। ठीक है, ये आपके पास एक्स वाई जेड के फंक्शन थे। तो जैकोबियन इसने पूछा नहीं था कि जैकोबियन इसको बताना है, एक्स वाई जेड का जैकोबियन बताना है। ऊपर वी यू डब्ल्यू है, वी यू डब्ल्यू है, या फिर इसने ऊपर एक्स वाई जेड है और नीचे वी यू डब्ल्यू है। दोनों में से कौन सा होना चाहिए आंसर? इसने बोला नहीं था कि ये पूछा है या ये पूछा है। तो एक में आपके पास आ रहा था -2.5 और एक में आ रहा था -4, सॉरी जी, -0.4, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, तो दोनों आंसर माने गए हैं। ऑलमोस्ट दोनों आंसर ऐसे और लगा के बोल रखा है, दोनों आंसर माने गए हैं। तो देख लेना, इसमें आप चैलेंज कर सकते हो। इसमें अगर ये भी करके आया वो भी सही है, ये करके आया वो भी सही है, क्योंकि जैकोबियन वी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड का निकालना था और एक एक्स वाई जेड वी यू डब्ल्यू का एक पूछा था। इसमें कोई भी नहीं दे रखा था, कौन सा बताना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बताऊंगा। एक टॉर्क वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक आपके पास प्लेन ये दे रखा था, एक स्लैब दे रखी थी आपको, कुछ एंगल π/6 दे रखा था। ठीक है, स्लैब का एंगल π/6 दे रखा था। इस पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, ये अपने पास क्वेश्चन था आईआईटी जैम का। ठीक है, 2024 का। ठीक है, इसमें जो ओ दे रखा था और यहाँ से बॉल आपके पास गिर रही थी। तो 2 सेकंड बाद मान लो यहाँ पर बॉल पहुँचती है, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड के बाद आपके पास बॉल है, यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, 2 सेकंड के बाद बॉल यहाँ पर पहुँच रही है। तो उस समय पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालना था, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालना था। उसमें आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर इसमें देखें तो अगर नीचे आपके पास mg, यहाँ पर mg साइन थीटा लग रहा है और एक mg कोस थीटा लग रहा है, mg कोस थीटा लग रहा है, यानी ये एंगल अपन ने नीचे की तरफ mg लग रहा है और ये एंगल थीटा लिया गया है। ठीक है, तो अपन इसमें चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास अगर ये लाइन ऑफ एक्शन के रिस्पेक्ट में दो आपके पास आप ले सकते हो कि mg कोस थीटा की वजह से टॉर्क आ रहा है या फिर किसकी वजह से टॉर्क आ रहा है, वो पता नहीं है। ठीक है, किसकी वजह से टॉर्क इसमें क्रिएट हो रहा है, mg कोस थीटा की साइन थीटा की वजह से क्रिएट हो रहा है या mg कोस थीटा की वजह से क्रिएट हो रहा है। वो एक क्वेश्चन है कि इसमें सस्पेंस रख दिया कि किसकी वजह से इसमें टॉर्क क्रिएट हो रहा है, ये बताना भूल गया। वो सब सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि इसमें कौन सी की वजह से टॉर्क बन रहा है। ये लाइन ऑफ एक्शन में आपके पास कौन से फोर्स कैंसिल अप हो रहे हैं, अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका अगर बनाएं तो कौन से फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, कौन सी आपके पास फोर्स कैंसिल हो रहे हैं और कौन से फोर्स कैंसिल नहीं हो रहे, इसमें बता नहीं सकते। और ये अपन हाइट भी निकालें इन दोनों के बीच में, लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर आ रही है आपके पास। ठीक है, आफ्टर 2 सेकंड मान लो यहाँ पर बॉल आपके पास आ जाती है, तो ये डी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते कोई अपन। ये भी डिस्टेंस नहीं दे रखी है कि ये भैया एच डिस्टेंस दे रखी है, ऐसा कुछ इसमें बोल नहीं रखा है।
तो इसमें भी आप क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और एक अंतिम क्वेश्चन है जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ। एक पीवी कर्व वाला क्वेश्चन दे रखा था, एक पी और यहाँ पर वी, ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा था। वन, टू, थ्री, फोर, तो 4 से लेके 1 की जो प्रोसेस है, 4 से 1 की प्रोसेस कौन सी रहती है, जिसमें आपके पास क्या रहता है, इसमें पी कांस्टेंट रहता है। आइसो बारीक प्रोसेस, आइसो बारीक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोबारिक प्रोसेस होती है। परंतु उसने आइसोबारिक ने देखे आइसोथर्मल प्रोसेस दिया था। मतलब यहाँ पर जो प्रोसेस दिख रही है वो अलग है, जो वर्ल्ड दिया है 4 से 1 के बीच में जो आइसोबैरिक प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस के बारे में वर्ल्ड दिया है वो अलग है। तो इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी आप चैलेंज कर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन में चैलेंज कर सकते हो। एक मैथमेटिकल का क्वेश्चन था जिसमें आपके पास कर्ल थ्योरम लग रही थी, ये वाली कर्ल थ्योरम लग रही थी। एक फोर्स दे रखा था क्रॉस डी एस, ठीक है। ये कर्ल थ्योरम किसके बराबर होता है, एफ डॉट डी एल के बराबर होता है। ये आपके पास क्या होती है, कर्ल थ्योरम होती है, ठीक है। ये आपके पास सरफेस होता है, ये लाइन इंटीग्रल सी ले लो, एल ले लो, ठीक है। लाइन इंटीग्रल एल ले लो, ठीक है। ये लाइन इंटीग्रल होता है। जो फोर्स दे रखा था आपके पास, फोर्स दे रखा था और कर्ल निकालना था, उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 में 0 आ रहा है। और कर्ल अगर इससे निकालें, इस फॉर्मेट से निकालें, फ्लक्स ऐसा लिख रखा था कि सुन, फ्लक्स ऑफ कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, ऐसा कुछ निकालना था, ठीक है। इसमें दे सकते हो एफ डॉट डी एल से निकालें तो 2 पाई आता है रिजल्ट जिसका, और इससे क्या आ रहा है आपके पास, 0 रिजल्ट आ रहा है एफ वेक्टर का। तो इसको जो 0 करके आए उसको हो सकता है कि सही कह दें, क्योंकि इसमें पूछा ही कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ही है, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर ही पूछा गया है। हो सकता है कर्ल ऑफ एफ वेक्टर पूछा गया है, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि सही बोल दे। इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है थ्योरम से वो 2 पाई आ रहा है। हो सकता है इसमें 2 पाई को गलत बोल दें और 0 को सही बोल दें, तो उस वे में आप इसमें भी चैलेंज कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ये कुछ क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे, इन चारों क्वेश्चन में आप चैलेंज कर सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और फाइनल आंसर की में चैलेंज कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।